ना देश विरोधी नारा, न सड़कों पे हंगामा और ना ही गाली गलौज। 21 दिन का अनशन और झुक गई बिहार की सरकार और मान ली इन लोगों की सारी मांग। अभी हमारे साथ कुमोद पटेल जी हैं, इनके सहपाठी हैं ये सभी लोग और सभी के सभी पीएचडी होल्डर हैं। और पीएचडी वाले लोगों के साथ क्या गड़बड़ियाँ की है सरकार, अब इन लोगों की कौन कौन सी मांग को मान ली गई है, कुमोद पटेल जी का स्वास्थ्य कैसा है और आगे इन लोगों का क्या रणनीति है, इन सब चीज़ों पे बातचीत करेंगे। आज आप बोलने के कंडीशन में है कि नहीं है? हाँ भैया, थोड़ा बहुत तो बोल लेंगे। हाँ। कौन कौन सी मांगों को आप लोगों की कौन कौन सी मांग को मान ली गई है? 6 सूत्री हम लोग की मांगे थी और उसमें लगभग सभी को माना गया है। और एक डोमिसाइल की जहाँ तक बात थी तो डोमिसाइल में भी असमंजस दिखाया है लोग, लेकिन फिर 15 दिन बाद कमेटी एक बनाएगा लोग। उस कमेटी में हमारे भी डेलीगेट्स के लोग रहेंगे तो वहाँ पर आप 21 दिन अनशन किए हैं इस देश में। सोनम वांगचुक जी 26 दिन तक अनशन पे रहे, आप 21 दिन तक, देवेंद्र महतो जी 17 दिन तक अनशन पे रहे। 21 दिन का अनशन के बाद कुछ कमजोरी महसूस हो रहा है? लगभग मेरा 21 दिन 9 बजे, लगभग 22 दिन पहुँचने ही वाला था। हाँ, तो वीकनेस शरीर में रहा और शरीर में वीकनेस के साथ साथ वेट लॉस हुआ और शरीर की में मैंने प्रत्येक जगह कुछ दर्द वगैरह भी मैं महसूस किया। लेकिन हौसले बुलंद थे और इसलिए बुलंद और हो गए थे क्योंकि जो अतिथि शिक्षक का जो मामला था वो काफ़ी लोग परेशान भी थे और सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ हमसे था, क्योंकि बहुत सारे लोग आते थे जब मैं अनशन पे बैठा था। तो क्योंकि इस मुद्दे को मैंने बाद में ऐड किया था, बहुत लोग आए बोले कि हमारे मुद्दे को भी आप ऐड कीजिए, तो मैंने ऐड किया था। तो हमसे उन लोग की उम्मीदें जुड़ गई थी। उन लोग को लगता था कि कुमुद पटेल जब अनशन पे हैं तो मतलब कि हम लोग का जो बात है उसको माना जाएगा और सपोर्ट भी वो लोग कर रहे थे। ठीक है, समय बहुत कम दे पा रहे थे क्योंकि उनको पढ़ाना भी होता है, फिर भी समय निकाल के आ रहे थे, पूरे बिहार से पहुंच रहे थे। तो हम लोग उनके लिए भी कहा कि नहीं भाई, आपकी लड़ाई भी हम लोग लड़ेंगे एज ए स्कॉलर। तो सरकार तो झुकी। और जहाँ तक पहले जब बातें होती थी, मैं अपने भी यूनिवर्सिटी वीरकोस यूनिवर्सिटी आता हूँ और फिजिक्स का स्कॉलर हूँ, तो बहुत जो जेन्युइन लोग फिजिक्स के स्कॉलर हैं, फिजिक्स के स्कॉलर आइंस्टाइन भी थे और फिजिक्स के स्कॉलर ये भी हैं। फिजिक्स के स्कॉलर आइंस्टाइन, अमेरिका में उन्हें सरकार के द्वारा सहयोग मिलता है तो 300 से ज़्यादा रिसर्च करते हैं, और बिहार के फिजिक्स के स्कॉलर सरकार का सहयोग नहीं मिलता है तो 21 दिन तक अनशन करना पड़ता है। ये अंतर है और इसलिए बिहार में मजदूर पैदा हो रहे हैं और अमेरिका में साइंटिस्ट पैदा हो रहे हैं। ये सच्चाई है, अटल सत्य है। अगर सरकार सहयोग की होती तो शायद इस फिजिक्स के स्कॉलर, फिजिक्स सब्जेक्ट कोई इतना आसानी से नहीं ले लेता है, मैथ इतना आसानी से नहीं ले लेता है, दूसरा सब्जेक्ट ले भी लेता है तो मैथ और फिजिक्स सबसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्टों में से एक होता है। और उसका अगर स्कॉलर को 21 दिन तक अनशन करना पड़े, सोचिए सरकार, अरे इनको तो स्टाइपन मिलना चाहिए, ऐसे ऐसे लोगों को स्टाइपन मिलना चाहिए कम से कम, आप लोग जो रिसर्च कर रहे हैं जो भी, और अनशन करना पड़ रहा है। फिजिक्स के स्कॉलर को अनशन करते हुए देखें पूरा दुनिया में 21 दिन तक अनशन करने वाला कोई फिजिक्स का स्कॉलर, या 7 दिन तक अनशन करने वाला पूरी दुनिया में कोई एक सिंगल फिजिक्स का स्कॉलर का नाम बताइए। और बिहार में फिजिक्स यूनिवर्सिटी बन रहा है। ये तो सही बात बोले भैया। बिहार में ना बन रहा है। हाँ। ये तो सही बात है कि हमको नहीं लगता है कि पूरे विश्व में किसी फिजिक्स के स्कॉलर ने आमरण अनशन किया होगा, लेकिन दुर्भाग्य है। और सरकार तो अड़ी हुई थी, चाहे जो मैं बता रहा था विश्वविद्यालय में कि क्या लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, कौन सुनने वाला है, क्या सुनेगा, नहीं सुनेगा, छोड़ दीजिए, इस सब के चक्कर में मत पड़िए। बहुत तरह की बातें आई, बहुत तरह के लोग आए। जब मैं अनशन पे था तो वैसे भी बहुत सारे लोग आए कि अरे जान है तो जहान है, इस सब के चक्कर में मत पड़िए, बहुत तरह की बातें आई। लेकिन मैंने कहा कि जब मैंने फैसला लिया है, लोगों की उम्मीदें जब हमसे जुड़ी हैं, तो बोले हमारी जान चली जाए लेकिन मैं पीछे नहीं हटूँगा। और उस पर मैं अडिग था, और इसलिए अडिग था कि ये मांगे जेन्युइन थी और जायज़ थी और मैं सच्चाई के साथ था। ये लोग उच्च शिक्षा के साथ तो छेड़छाड़ कर ही रहे हैं। बताइए, ये लोग जेआरएफ के बराबर पीएचडी को करने जा रहे थे। जब ऐसा रहेगा तो कोई पीएचडी क्यों करेगा, जेआरएफ ही करेगा। पीएचडी जब मान लीजिए वैल्यू इक्विवेलेंट है तो उसको छोड़ देगा। और शोध की जो परंपरा रहेगी तो फिर शोध कौन कराएगा, जेआरएफ वाले शोध कराएंगे।
शोध तो वही ना कराएगा जो शोध किया हो। तो पीएचडी धारी और शोध परंपरा को ये लोग समाप्त करने पे तुल गए थे। आखिर क्यों बात मानेगी? इसलिए तुल गए थे कि ताकि रिसर्चर भारत में कम पैदा हो, और इसीलिए तो बिहार में कम रिसर्चर पैदा हो, बिहार में अगर ये नियम लग रहा है तो। और इसीलिए तो इसरो के 100 से ज़्यादा साइंटिस्ट इस्तीफा दे दिए। एकदम सही सही बोले भैया ये लोग। और जो नियम परिनियम में लोग हैं, वो इतना दुर्भाग्य इस बिहार का है कि वैसे लोग को नियम परिनियम में रखा है जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और शोधार्थियों के लिए नियम बना रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस व्यक्ति को शोध का ABCD मालूम नहीं है, वो नियम और परिनियम बना रहा है। तो बिहार के मुखिया से भी मेरा आग्रह है कि कम से कम मुखिया साहब कम से कम प्रोफेसर रखिए जो नियम बनाने में रहें। असिस्टेंट एसोसिएट भी मत रखिए, कम से कम प्रोफेसर रखिए। अगर आप लोगों की सारी बातों को मान ली गई है? सारी बातों को नहीं मानी गई, लेकिन कुछ 4 बिंदु थे 6 मांगों में, जिस पे एक कमेटी गठन करके विचार करने के लिए और उसे लागू करने के लिए बात हुई है। और उसमें जो 2026 अधिनियम आया था बिहार सरकार के द्वारा, उसको रद्द कर दिया गया है। अब कैसा महसूस कर रहे हैं प्रोफेसर साहब? हाँ, जब पहला दिन मैं आपके पास आया था तो बहुत उदास थे आप। जी थोड़ा आस तो जगह है। क्या आस जगह है कि बिहार में कुछ अच्छा हो सकता है आने वाले टाइम में। हो सकता है दीदी? जी हो सकता है, क्योंकि हमारे बिहार के जो है सर सोनम वांगचुक सर, ये सारा श्रेय उनका जाता है। डोमिसाइल वाली बातें नहीं मानी गई है? जी अभी तो नहीं मानी गई हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर सरकार की मंशा होगी तो उस पर विचार विमर्श करके आगे कुछ अच्छा सोचेंगे ज़रूर, क्योंकि छात्रों की बहुत मुख्य मांगों में से एक मांग है। आप गए थे राज्यपाल से मिलने? जी। तो क्या क्या बात हुआ राज्यपाल महोदय? राज्यपाल महोदय ने स्पष्ट कहा कि ठीक है, कुछ त्रुटियां आप लोग जैसे बता रहे हैं वो है। हम लोगों ने तो पूरा सभी बिंदुओं पर, मतलब जो भी UGC का रेगुलेशन है, सभी एविडेंस के साथ हम लोगों ने वार्ता हुआ। लगभग दीपक कुमार सिंह जी जो ACS हैं राज्यपाल के, उनसे लगभग 3 घंटा वार्ता चली थी हम लोगों को। उसके बावजूद फिर महामहिम जी आए और उनके साथ भी वार्ता हुई। उन्होंने इन सभी बिंदुओं पर बोले कि हम एक कमेटी बना देते हैं और मैं तत्काल 2026 जो सब्सिट्यूट आया उसको मैं स्थगित कर देता हूं। और एक जिसमें बिहार, हम लोग स्पष्ट मांगता है कि जो भी कमेटी बनाइएगा उसमें बिहार के लोग हो, क्योंकि जो 2026 वाला जो बना था ना, इसमें सभी बाहर के लोग थे। उन्होंने बिहार के हित में कभी नहीं सोचा। ये सबसे बड़ी गलती थी। मुख्य रूप से जो कन्वेनर थे ना परमेंद्र वाजपेयी जी, वो बाहर के थे। और उन्होंने तो एक बात बता दूं ना, वैसा वीडियो तो अभी नहीं मिल पाएगा। एक मेरे मित्र बगल में उनको फ़ोन करके अनशन के दौरान वार्ता किया, उनसे बात कर रहा था कि सर आपने ये क्या किया, बिहार के बच्चों को तो आपने सड़क पर ला के छोड़ दिया। तो हंस रहे थे। अब हम लोग तो लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम सभी उस शिक्षा के छात्र हैं। अगर हम उसको जवाब देने जाते हैं, चाहे उनके ही भाषा में समझाने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी दुख की बात होगी। 21 दिन के बाद आपको राहत मिला है और आपकी बातों को सरकार मान ली है, तो अब डोमिसाइल वाली बातों को नहीं मानी है, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? कमेटी का गठन किया है और उस कमेटी में हमारे भी मेंबर लोग जाएंगे, तो हम लोग फिर से दबाव बनाएंगे कि अगर वो नहीं मानते हैं तो उसमें एक और फैक्ट हो सकता है कि मैट्रिक या इंटर 2 बिहार से कोई एक में किया हो, या मैट्रिक किया हो या इंटर किया हो, बिहार से किया हो। ये भी होता है तो काफ़ी बिहार के छात्रों के लिए बहुत ही सुखद रहेगा, अच्छा रहेगा। चलिए, फिजिक्स यूनिवर्सिटी बिहार में बनने वाला है और फिजिक्स के स्कॉलर यहाँ पे 21 दिन अनशन करने के बाद इनकी बातों को सरकार ने माना है